हेलो बच्चों, वेलकम टू ज्योतिष पाठशाला। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 से लेसन 15 द ग्लोरियस वाइट वाशर। ग्लोरियस मीन्स होता है प्रसिद्ध, जाना माना। वाइट वाशर मीन्स होता है पोताई करने वाला, एक प्रसिद्ध सफ़ेदी करने वाला, या शॉर्ट में कह सकते हैं पोताई करने वाला, पोताई वाला, है ना। तो चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के लिए पहले एक क्वेश्चन है, हाउ डू यू गेट हेल्प व्हेन यू हैव लॉट ऑफ वर्क। जब आपके पास बहुत सारा काम होता है तो आप मदद कैसे प्राप्त करते हैं, है ना, मदद कैसे लेते हैं। चलिए स्टोरी देखिए। इट वॉज सैटरडे मॉर्निंग, शनिवार की सुबह थी। एंड ऑल द समर वर्ल्ड वॉज ब्राइट एंड फ्रेश। और जो समर मीन्स क्या होता है, ग्रीष्म। समर वर्ल्ड मतलब ग्रीष्म संसार कैसा था, ब्राइट एंड फ्रेश, चमकीला था और ताज़ा था। देयर वॉज अ सॉन्ग इन एवरी हार्ट। हार्ट मीन्स दिल, और वहाँ सभी के दिलों में क्या था, एक गीत था। देयर वॉज चीयरफुलनेस इन एवरी फेस एंड अ स्प्रिंग इन एवरी स्टेप। स्प्रिंग इन एवरी स्टेप मीन्स क्या, खुशी से कूदना, है ना। जब हम खुश होते हैं तो उछलते कूदते हमारी चाल बदल जाती। इस तरह से सभी के दिलों में गीत था और सभी के चेहरों में प्रसन्नता थी और सभी के कदम खुशी से झूम रहे थे, या हर एक कदम में खुशियाँ खुशियाँ थी। द ब्लॉसम, ब्लॉसम मीन्स होता है फूलना या कलियाँ, है ना। द ब्लॉसम फील्ड द एयर, और ब्लॉसम कलियों ने हवा को अपनी खुशबू से भर दिया था। कार्डिफ हिल वाज ग्रीन विथ वेजिटेशन। वेजिटेशन मीन्स होता है वनस्पति, और जो कार्डिफ पहाड़ी थी हरी भरी वनस्पति से पूरी भरी हुई थी, है ना। टॉम अपीयर्ड ऑन द साइड वॉल विथ अ बकेट। टॉम नाम का लड़का है जो आप ये चित्र में देख रहे हैं, ये टॉम है। टॉम जो है एक बाल्टी सफ़ेद रंग, है ना, विथ अ बकेट ऑफ वाइट वॉश, एक बाल्टी, बकेट मीन्स बाल्टी, सफ़ेद रंग लंबे हत्थे वाले ब्रश के साथ बाहरी दीवार के सामने खड़ा था ना। लॉन्ग हैंडेड ब्रश, एक लंबे हत्थे वाले ब्रश के साथ देखिए चित्र में, और एक बाल्टी सफ़ेद रंग का लेके एक दीवार के पास खड़ा था। ही सर्वेड द फेंस एंड ऑल ग्लैडनेस लेफ्ट हिम। ग्लैडनेस मीन्स होता है प्रसन्नता, है ना। उसने घेरे का निरीक्षण किया, सर्वे किया, मतलब कहाँ से कहाँ तक पुताई करना है करके, और उसकी जो जितनी खुशियाँ थी, प्रसन्नता थी, सभी लेफ्ट हिम, सब समाप्त हो गई, है ना। मतलब परेशान हो गया वो। क्यों परेशान हो गया, देखिए। इट वाज अ 30 यार्ड्स बोर्ड फेंस, है ना। 30 यार्ड, देखिए यार्ड जो है एक माप इकाई है, जो उसका माप क्या होता है, एक यार्ड बराबर होता है, या यार्ड को हम गज बोलते हैं ना। तो एक गज बराबर कितना होता है, 3 फीट। और 3 फीट तो आप सभी जानते होंगे कितना होगा, जो स्केल होता है बड़ा वाला स्केल 1 फीट का होता है, वैसे ही 3 फीट है ना। तो इसको कितना मिला था, 30 यार्ड्स, मतलब एक यार्ड बराबर 3 फीट। तो आप लोग समझ लीजिए, है ना, कैलकुलेट कर लीजिए कितना बड़ा था, इसलिए वो काफ़ी अपसेट हो गया था। और देखो 9 फीट हाइट, और उसकी ऊंचाई कितनी थी, 9 फीट ऊंचा पाड़ा था वो, जिसका उसको पुताई करना था। 30 गज चौड़ा और 9 फीट ऊंचा, है ना। साइंग, साइंग मीन्स होता है एकदम गहरी आह भरना होता है नहीं, सांस लेना, ओफ, ऐसा इतना सारा ऐसा टाइप का। उसने सांस ली, गहरी सांस ली। ही डिप्ड हिज ब्रश एंड पैडेड इट अलोंग द टॉप मोस्ट प्लैंक, है ना। उसने गहरी सांस ली, गहरी आह भरते उसने अपना ब्रश को डुबाया और लकड़ी के तख्ते के सबसे ऊपरी हिस्से में, टॉप मोस्ट प्लैंक, है ना, जो लकड़ी का जो तख्ता था उसके सबसे ऊपर से पुताई करना स्टार्ट किया। एंड डिड इट अगेन, और पुनः किया, है ना। एक बार किया, उसका फिर से उसी में चलाया। आफ्टर रिपीटिंग द जॉब 2 और 3 टाइम्स ही सेट ऑन द ट्री लॉग। और अपने 2-3 बार दोहराने के बाद अपने काम को वो क्या करता है, लकड़ी के एक लट्ठे के ऊपर बैठ जाता है। ट्री लॉग, लकड़ी के लट्ठे के ऊपर बैठ जाता है। वाई डिड टॉम सीट ऑन अ लॉग आफ्टर रिपीटिंग द जॉब 2 और 3 टाइम्स। प्रश्न है, देखिए यहाँ पे बताया है वो लकड़ी के लट्ठे के ऊपर बैठ जाता है, तो पूछ रहा है कि 2-3 बार अपने पुताई करने के बाद वो लकड़ी के लट्ठे के ऊपर क्यों बैठ जाता है ना।
जिम कैम स्कीपिंग आउट एट द गेट विथ अ टीन पेल। जिम नाम का एक लड़का है ना, वो डिब्बे के टीन का जो डिब्बा होता है ना, टीन पेल, देखिए लिखा है, टीन के एक डिब्बे के साथ उछलते कूदते हुए गेट पर आता है। वहीं पर ही वॉज गोइंग टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम द टाउन पम्प, और वो कहाँ जा रहा था, जो नगर के पंप से पानी लेने जा रहा था वो लड़का, जिम, है ना। टॉम ऑलवेज हेटेड दिस वर्क टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम द टाउन पम्प। टॉम को नगर के पंप से पानी लाने का काम अच्छा नहीं लगता था। ही न्यू दैट, वह जानता था, जिम शुड कम बैक आफ्टर 1 or 2 hours। वह जानता था कि 1-2 घंटे के बाद जिम वापस आएगा पानी भर के वहाँ से। बट टॉम रिमेंबर्ड, किंतु टॉम ने याद किया कि दैट देयर वाज कंपनी एट द पम्प, कि वहाँ पर मतलब मित्र साथी थे, उसके मित्र मंडल थे। कंपनी मीन्स वहाँ वही नगर पंप के पास काफ़ी सारे बच्चे रहते थे, उसको याद आ जाता है। वाइट एंड निग्रो बॉयज़ एंड गर्ल्स, गोरे और काले लड़के लड़कियाँ, वर ऑलवेज वेटिंग देयर टर्न्स, वहाँ हमेशा उस मोड़ पर उसकी प्रतीक्षा करते रहते थे। देयर टर्न्स, अपनी बारी की प्रतीक्षा करते रहते थे। रेस्टिंग, ट्रेडिंग, प्लेइंग, प्ले थिंग्स, क्वारलिंग एंड फाइटिंग, और कैसे प्रतीक्षा करते रहते थे, आराम करते, खेलने की चीज़ों को बदलते रहते थे, झगड़ते रहते थे। क्वारलिंग मीन्स झगड़ना, फाइटिंग मीन्स लड़ना, है ना, लड़ते झगड़ते वहाँ पर अपनी बारी का इंतज़ार करते रहते थे। टॉम कॉल्ड जिम, टॉम ने जिम को बुलाया। आई विल फैच द वाटर इफ़ यू विल वाइट वॉश सम, वो उसको बुलाता है और बोलता है टॉम कि मैं जाके पानी लाऊंगा यदि तुम थोड़ा सा पुताई कर दो, है ना। जिम को बोल रहा है कि तुम थोड़ा सा पुताई कर दो तो मैं पानी लेके आ जाता हूँ। ओ नो सैड जिम, तो जिम ने क्या कहा कि नहीं, वो नहीं 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 करके वो इनकार कर देता है ना। जिम कह रहा है आई विल गिव यू अ मार्बल, इवन आई विल शो यू माई सो टो। सो टो मीन्स होता है, टो मीन्स होता है पैर का अंगूठा, और सो टो मीन्स अंगूठे का घाव, है ना। तो जिम बोलता है कि मैं तुमको एक गोली दूंगा और अपने पैर के अंगूठे का घाव भी दिखाऊंगा, ऐसे करके उसको बोलता है टॉम को। जिम वॉज ओनली ह्यूमन, दिस अट्रैक्शन वॉज टू मच फॉर हिम। जिम केवल वही था जो या अट्रैक्शन था उसके लिए पर्याप्त था, है ना। ही पुट डाउन हिज पेल, उसने अपने घड़े को या जो डिब्बा था उसको नीचे रखा। टुक द मार्बल एंड बेंड डाउन टू सी द सोटो, उसने डिब्बे को नीचे रखा और जो गोली और पैर के अंगूठे का घाव देखने के लिए उसने झुका, बेंड डाउन, झुकता है वो दिखाने के लिए। बट लो इन अमाउंट मोमेंट द टॉम वाज फ्लाइंग इन द स्ट्रीट विथ हिज पेल, और जैसे ही वो झुकता है अपने घाव को देखने के लिए, एक ही क्षण में टॉम उसके घड़े के साथ या उसके डिब्बे के साथ एक तेज गली में दौड़ जाता है। फ्लाइंग मीन्स होता है उड़ना, लेकिन वो एकदम तेजी से वो भागता है, इसलिए यहाँ पर फ्लाइंग लिखा है, ये हालांकि दौड़ना ही है, बच्चा उड़ेगा तो नहीं, है ना। टॉम क्या करता है, जैसे ही जिम झुकता है अपने वो गोलियों को लेने के लिए और अपने घाव को देखने के लिए, तो उसके डिब्बों को लेके बहुत तेज़ी से वहाँ से भाग जाता है। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ फ्लाइंग इन द एबो सेंटेंस, ऊपर जो एबो मीन्स होता है ऊपर, ऊपर वाक्य में जो फ्लाइंग है इसका क्या मीनिंग है ना। ओके। टॉम वाज वाइट वॉशिंग शोइंग ऑल हिज हैप्पीनेस, टॉम पुताई कर रहा था। टॉम वाज वाइट वॉशिंग, टॉम पुताई कर रहा था। शोइंग हिज ऑल हिज हैप्पीनेस, अपनी सारी प्रसन्नता दिखा रहा था। और लिटिल बैन वाज मेकिंग नॉइस विथ, और एक छोटा लड़का है बैन, वो मेकिंग नॉइस अपने खिलौने के साथ शोर मचा रहा था, कह टिंगलिंगलिंगलिंग करके, वो जैसे बच्चे छोटे छोटे बच्चे अपने धुन में गाते हैं नहीं, वैसे ही बैन नाम का एक बच्चा रहता है, वो अपने खिलौने के साथ
खेलते हुए हल्ला करते हुए वहाँ से गुजरते आता है। वहीं पर टॉम पेड नो अटेंशन, टॉम ने ध्यान नहीं दिया। बेन वेंट अप टू टॉम विद द एप्पल ही वॉज ईटिंग, वो टॉम ध्यान नहीं देता है और बेन जो टॉम के पास से फल जो वह खा रहा था उसके साथ गया, एप्पल खाते खाते उसके पास चला जाता है। टॉम्स माउथ वाटर्ड, माउथ वाटर्ड मीन्स होता है मुंह से पानी आना, और बेन को एप्पल खाते हुए देख के टॉम के मुंह से पानी आने लग जाता है। बेन कहता है हेलो, हे यू आर वर्किंग, तुम काम कर रहे हो। टॉम जवाब देता है ओ इट्स यू, अच्छा तुम। डिड नॉट नोटिस, मैंने ध्यान नहीं दिया। अच्छा तुम हो, मैंने ध्यान नहीं दिया। विच वर्क यू सेड, तुम कौन सा काम कर रहे हो, ऐसे करके टॉम उससे पूछता है। तब बेन कहता है दैट वर्क, है ना, वह काम। और टॉम कौन सा काम कर रहा था, वाइट वॉशिंग वाला काम कर रहा था ना, पुताई कर रहा था। टॉम कहता है ओ दैट वर्क, अच्छा वह काम। डज अ बॉय गेट अ चांस टू वाइट वॉश अ फेंस एवरी डे, उसको क्या जवाब देता है, अच्छा वह काम, क्या एक लड़का प्रतिदिन एक बाड़े की पुताई करने का अवसर उसको मिल सकता है, उसका चांस मिल सकता है इस तरह से पुताई करने का, ऐसे करके टॉम बेन को बोलता है। बेन इस पर बोलता है कि लेट मी डू इट, मुझे करने दो। मतलब बेन को अच्छा लगता है वो पुताई करने वाला काम, तो टॉम से कहता है कि मुझे करने दो पुताई। इस पर टॉम जो है वो इनकार कर देता है, देखिए कि नो नो, नहीं नहीं, इट हैज़ टू बी डन केयरफुली, इसको बहुत ही सावधानी से करना पड़ता है। बेन कहता है ओ आई वांट टू ट्राई, मैं कोशिश करना चाहता हूँ। ओनली अ लिटिल टॉम को बोलता है कि मैं कोशिश करना चाहता हूँ टॉम, केवल थोड़ा सा ही दे दो, है ना। ओके, टॉम कहता है कि जिम वांटेड टू डू इट बट आई डिड नॉट अलाउ, जिम इसे करना चाहता था किंतु मैंने उसे अनुमति, आई डिडेंट अलाउ, मैंने उसे अनुमति नहीं दी। बेन ओ आई वांट अ लिटिल, मैं थोड़ा सा करना चाहता हूँ करके वो फिर से रिक्वेस्ट करता है। आई वांट अ लिटिल टॉम, मैं थोड़ा सा करना चाहता हूँ टॉम। टेक माई एप्पल, तुम मेरा एप्पल ले लो। आई विल डू इट केयरफुली, मैं इसको एकदम सावधानी से करूँगा, इसके बदले में तुम मेरा एप्पल ले लो। टॉम कहता है ओके देन, तो फिर ठीक है, बी केयरफुल, एकदम सावधान रहना, है ना। ही गेव अप द ब्रश, उसने ब्रश उसको दे दिया बेन को। टुक द एप्पल, और एप्पल ले लिया। सेट ऑन द ट्री लॉग, और लकड़ी के लट्ठे के ऊपर बैठ गया। ईटिंग द एप्पल पीसफुली, शांतिपूर्वक सेब खाते हुए, एप्पल खाते हुए लकड़ी के लट्ठे पर टॉम बैठ जाता है। आगे देखिए, देयर वॉज नो लैक ऑफ मटेरियल, वहाँ लैक मीन्स होता है कमी, जो सामग्री थी, पुताई करने की सामग्री थी उसकी कोई कमी नहीं थी। बॉयज़ कैम, लड़के आए, वही सब लड़के जो वहाँ टाउन पंप में पानी भरने के लिए गए थे, वो सब आते गए धीरे धीरे। रिक्वेस्टेड हिम टू वाइट वॉश, उसको रिक्वेस्ट करते थे, प्रार्थना करते थे, निवेदन करते थे पुताई करने के लिए। पेइंग अ लॉट ऑफ देयर ट्रेजर, अपना ट्रेजर मीन्स होता है खजाना, अपना बदले में अपना बहुत सारा खजाना देंगे करके उससे रिक्वेस्ट करते थे कि थोड़ा सा हमें भी पुताई करने दो करके। टॉम सोल्ड द चांस ऑफ वाइट वॉशिंग, टॉम को पुताई करने का अवसर एक किसके लिए उसने सोल्ड कर दिया, बेच दिया, देखिए, टू बिली फिशर फॉर अ काइट, एक पतंग के लिए। बिली फिशर, एक पतंग होता है बिली फिशर, उसके लिए उसने, उसके बदले में उसने उस पुताई करने वाले काम को, लड़कों को, जो भी लड़के आते गए उसको बेचते गया, मतलब देते गया। और किसके लिए, देखिए, जॉनी मिलर, कौन था वो, फॉर अ डेड रैट, मरा हुआ चूहा था, एक मरे हुए चूहे, और एक एंड अ स्ट्रिंग टू स्विंग इट विथ, और एक डोरी उससे झूलने के लिए जॉनी मिलर को बेच दिया। जॉनी मिलर को उसने क्या बेच दिया, ये
वाइट वॉशिंग के बदले में जॉनी मिलर से टॉम ने क्या लिया? एक मरा हुआ चूहा, रस्सी, डोरी झूलने के लिए। बाय आफ्टरनून टॉम हैड द ट्रेजर ऑफ 12 मार्बल। और दोपहर के बाद बाय आफ्टरनून दोपहर के बाद टॉम हैड अ ट्रेजर, टॉम के पास 12 संगमरमर, 12 मार्बल, 12 संगमरमर का ट्रेजर, खजाना हो गया था, है ना, सबको देते गया वो। और क्या हो गया? पार्ट ऑफ अ हार्प, हार्प मीन्स होता है सितार, सितार का एक हिस्सा जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है ना बजाने वाला, उसका एक टुकड़ा रहा होगा। छोटे छोटे बच्चे सब अपने टूटा हुआ खिलौना भी स्टोर करके रखे रहते हैं, वैसे सब टूटा फूटा खिलौना उसको वाइट वॉशिंग के बदले में टॉम सबसे लेते गया। अ पीस ऑफ अ ब्लू बॉटल टू लुक थ्रू अ ग्लास। और एक क्या था? कांच के से आर पार देखने वाली जो नीली शीशी का एक टुकड़ा था, एक शीशी थी नीले कलर की जिससे आर पार दिखता था, वो था। अ की दैट वुड नॉट अनलॉक एनीथिंग। और एक चाबी थी जो किसी भी चीज़ को खोल सकती थी, है ना। वैसी अ टीन सोल्जर, और एक टीन का सैनिक था, सोल्जर मीन्स सैनिक। अ कपल ऑफ टेडपोल्स, टेडपोल्स मीन्स होता है मेढक का बच्चा, और 2 मेढक का बच्चा था। 6 फायर क्रैकर्स थे, मतलब फायर क्रैकर मतलब पटाखे होते हैं, 6 पटाखे थे उसके पास। अ किटन विथ ओनली 1 आई, और एक बिल्ली थी जिसकी सिर्फ एक ही आँख थी। अ ब्रास डोर नॉब, और एक कांच का डोर नॉब था जो इसको हम कुंदा कहते हैं ना। अ डॉग कॉलर बट नो डॉग, डॉग का कॉलर था या कुत्ते का पट्टा समझ लीजिए, लेकिन कुत्ता नहीं था भाई। ओके, डॉग का कुत्ते का जो पट्टा होता है उसको भी ले लिया किसी बच्चे से उसने, और उसके बदले में उसको पोताई करने के लिए दे दिया। द हैंडल ऑफ नाइफ, चाकू का जो हत्था होता है हैंडल। 4 पीसेस ऑफ ऑरेंज पील, 4 संतरे के छिलके। एंड डिलेपिडेटेड ओल्ड विंडो फ्रेम, और टूटा फूटा एक खिड़की का, पुराना वाला खिड़की का एक फ्रेम था, है ना। वो सबको उसने लेते गया बच्चों से उसके सब टूटे फूटे पुराने खिलौने, और बदले में उनसे उसने पोताई करवाया। ही हैड अ नाइस कंपनी, उसके पास एक अच्छी टोली थी, फ्रेंडशिप हो गई थी, सभी बच्चे आते गए। और आइडियल टाइम, एक सुस्त समय। एंड द फेंस हैड 3 कोट्स ऑफ वाइट वॉश ऑन इट, और वो जो बाड़े में 3 परत पोताई की गई थी, है ना। लास्ट में उसके पास क्या था? एक अच्छी फ्रेंड्स कंपनी हो गई थी उसके पास, दोस्तों की साथी हो गए थे उसके। और जिस बाड़े में वो पोताई करने के लिए सुबह से भिड़ा हुआ था, उस पर लास्ट में क्या होता है? 3 परत पोताई भी हो गई थी। इस तरह से ये जो टॉम है अपना काम भी निकाल लेता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था ये। आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।